देखो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के काफ़ी सारे अच्छे जो क्वेश्चन हैं मिसलेनियस के, वो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज के दौरान कर चुके हैं। यहाँ पर जो भी और कुछ बचता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। एक पार्ट क्वेश्चन के अंदर और पूछा है, क्वेश्चन है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ प्रूफ करनी है, क्या चीज़ शो करनी है कि ओरिजिन से नॉर्मल के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आनी चाहिए बच्चों एक कांस्टेंट। तो इसके लिए पहले आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे कैलकुलेट किया जाता है बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। तो नॉर्मल की इक्वेशन पे जाने से पहले स्लॉप की बात करेंगे। नॉर्मल का स्लॉप डिफरेंशिएशन के थ्रू, यहां से dx बाई डी थीटा, पहली इक्वेशन से dx बाई डी थीटा ए कॉस थीटा का माइनस ए साइन थीटा प्लस ए, बाहर थीटा साइन थीटा के अंदर बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाना, यू डॉट वी लगाना, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा को एज इट इज रखते हुए थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। ए को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ए साइन थीटा एंड माइनस ए साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाता है और आपको यहाँ से मिलेगा ए थीटा कॉस थीटा ओनली। ठीक है, इसी तरीके से y से आप dy बाई डी थीटा को कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ई कॉस थीटा माइनस ए, बाहर थीटा कॉस थीटा के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जो कि हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन एंड कॉस थीटा को एज इट इज रखा बच्चों, थीटा का कितना हो गया 1। यहाँ पर भी देखें ए कॉस थीटा और ये माइनस ए जब इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों टर्म कैंसिल, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो डी वाई बाई डी थीटा आपको मिलता है ए थीटा साइन थीटा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स की बात करते हैं। तो dy बाई डी एक्स पर पहुंचने के लिए आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे और ऐसा करने पर आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा और कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलकर हो गया टेन थीटा। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन जैसे ही हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं बच्चों, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बना, पढ़ा हम लोगों ने, बोलो। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो जाता है ये। तो फाइनली आपको मिलेगा माइनस कॉट थीटा। जब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गया तो उसके बाद हम इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकाले जाएंगे देखें जरा, ये क्लियर है। सिंपल स्लोप ऑफ नॉर्मल के, स्लोप ऑफ टेंजेंट के थ्रू स्लोप ऑफ नॉर्मल पर हम पहुंचे, जो कि आया माइनस कॉट थीटा। अब इसके अंदर कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है बच्चों वो आप अपने आप करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, y माइनस वाई वन माइनस ये स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमने कैलकुलेट किया, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का कॉट थीटा एंड x माइनस x1। तो यहाँ x1 y1 बच्चों यही पॉइंट कहलाएंगे आपके। तो y माइनस y1 कहलाएगा a साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा, y माइनस y1 माइनस कॉट थीटा, और माइनस कॉट थीटा को भी आप कुछ इस तरीके से लिख लें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा इनटू में x माइनस x1, x माइनस x1, और x1 कहलाएगा बच्चों ये पॉइंट a कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। ओके, अब जैसे इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, फाइनली नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा आपको x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू a, इसको सॉल्व करने के बाद। लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे इसका रीजन जो शो दैट वाला उस पार्ट के ऊपर आते हैं। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो नॉर्मल है एक कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर है,
यानी कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें नॉर्मल के ऊपर जो डालेंगे, अगर वो कांस्टेंट आ जाती है तो ये पार्ट आपका शो होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों आपने। डिस्टेंस का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट से जब हम डालते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिस्टेंस को डिस्कस कर लें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है तो देखें क्या आता है ओरिजिन से, तो x1 y1 तो होगा बच्चों 0 0, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन है। ओरिजिन से नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही आपने x1 x और y की जगह पर क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो ये वाला पार्ट क्या निकल के आएगा, देखो ये हो जाएगा 0, इधर की तरफ भी आ जाता है माइनस ए अपॉन अंडर रूट x और y के कोफिशिएंट लिए जाते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो कि होता है 1। मॉड से बाहर आने के बाद ये वैल्यू आ जाती है a। तो इस तरीके से डिस्टेंस आपको लास्ट में और शो करनी है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इसके बाद और क्वेश्चंस भी हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है देखें, वही सारी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की है यहाँ पर एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो भी आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल सा बच्चों। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे -3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। डिफरेंशिएशन करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखाई। आपका फर्स्ट टारगेट होता है फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते हुए हम लोग इंटरवल डिसाइड करते हैं। तो देखें जरा क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 3 तो कॉमन आ रहा है बच्चों, दिख रहा है। ये होता है एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हुए इसके फैक्टर कर लो। कुछ इस तरीके से लिख देते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4। ठीक है। अब यहां से इसके फैक्टर हम लोग लिख रहे हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ये आएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। यहाँ पहुँचने के बाद अभी ये पार्ट और बच रहा है बच्चों, इसको भी फैक्टराइज कर लो कंप्लीट। फिर फाइनली हम डिस्कशन करेंगे एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो फॉर इंक्रीजिंग एंड फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा हेडिंग डाल देना, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और फिर ये वैल्यू एक बार रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पहुँचना। इनइक्वलिटी जिसको सॉल्व करना आता है उसके लिए इंटरवल कोई मैटर नहीं करता है बच्चों। इसमें देखो ये जो एक्स टू द पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट है, ये तो क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि आपका सारा डिस्कशन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 पर। यहाँ से आप x की 2 वैल्यू निकालते हैं -1 और +1, उसको नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करते हुए ये आपका आंसर आ जाता है। देखो तो ये लिया आपने -1, ये लिया +1, अल्टरनेटिव साइन हम लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, इसके ऊपर होलो रिप्रेजेंट जरूर करो आप लोग एक बार, क्योंकि ओपन इंटरवल के अंदर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। -∞ टू +∞, ये और शो कर दो, प्लस माइनस एंड प्लस। तो जो प्लस वाला इंटरवल है बच्चों ये तो रहता है इंक्रीजिंग के लिए, और जो माइनस वाला इंटरवल है वो रहेगा आपका डिक्रीजिंग के लिए। तो इंक्रीजिंग में जो इंटरवल क्रिएट हुआ वो हुआ -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, एंड फॉर डिक्रीजिंग -1 टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अब ये मैं इसके आगे कुछ क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं बच्चों, ये मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन है। सबका वेटेज 6 मार्क्स लेवल का है, सभी अच्छे क्वेश्चन है। एक बार फिर से इनको मैक्सिमम मिनिमा, लास्ट एक्सरसाइज अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट दिमाग में होना चाहिए। देखो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स विद इट्स वर्टेक्स
एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे। क्वेश्चन क्या है आपके पास बच्चों, एक इलिप्स है, एक इलिप्स हम लोग ले रहे हैं एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। देखो मैक्सिमा मिनिमा की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, मैंने उस वक्त भी कहा था क्वेश्चन को तसल्ली से शुरू के 2 से 3 मिनट अगर उसको सोचने में चले जाएं कोई बुराई नहीं है। शुरुआत अगर अच्छी हो गई, फंक्शन प्रॉपर बन गया तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखें जरा, एक इलिप्स जिसके अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करता है ये, और साथ में उस ट्राइंगल का जो एक वर्टेक्स है मेजर एक्सिस के किसी एक एंड पर है। एक्स डैश को हम मेजर एक्सिस कहते हैं, वाई डैश को हम माइनर एक्सिस कहते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ की भी अगर मैं बात करूं बच्चों, ये ओवरऑल होती है 2a, यहाँ से यहाँ तक होगा a और ये पोर्शन होगा आपका a। ये इसका सेंटर हम मान लेते हैं o। तो अब वर्टेक्स की अगर हम बात करें, जैसा एक वर्टेक्स तो फिक्स कर लो ट्राइंगल का, ये वाला पार्ट इसको a नाम दे दिया। मेजर एक्सिस के ऊपर लिखा है with its vertex at one end of the major axis। तो एक जो है यहाँ पर लिया हमने, और बाकी के दो आप इस तरीके से कंसीडर करते हुए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल सबसे पहले क्रिएट कर लें। ओके, नाम दे दो A, B और C। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल किसको मैक्सिमम करने की बात कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको मैक्सिमम फाइंड करके बताना है और साथ में शो भी करना है, केवल फाइंड ही नहीं करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की अगर हम बात करें और उसको अगर मैं जेड से डिनोट कर दूं तो वो क्या बना बच्चों, सिंपल बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट के साथ अगर मैं बढ़ता हूं, ये तो बेस हो गया आपका BC, और हाइट की अगर मैं बात करूं बच्चों जो कि हो जाएगी आपकी, इसको और नाम दे देते हैं DA। ये हाइट हो गई आपकी। अब ये दोनों चीज़ें आपको एज अ वेरिएबल कंसीडर करनी होंगी, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। किस तरीके से फंक्शन क्रिएट होगा देखें जरा। ट्रिग्नोमेट्रिक साइड पर चलेंगे बच्चों हम लोग। जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं इलिप्स के वो होते हैं A cos थीटा एंड B sin थीटा। इलिप्स के अंदर ये चीज़ पड़ी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट C हम लोग ले रहे हैं इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा A cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट माइनस B sin थीटा। x और y कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो BC की अगर मैं बात करूं तो BC कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। डिस्टेंस फार्मूला जानते ही हो यार, डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पार्ट तो कट जाएगा, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा और स्क्वायर से रूट वापस हटते हुए ये चीज़ बनेगी बच्चों 2b sin थीटा। तो ये तो हुआ 1/2 BC। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से आपने निकाल दिया कितना, 2b sin थीटा आ जाएगा। ये वाला माइनस की वजह से ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं हम हाइट की। तो हाइट को डिस्कस करने के लिए, इस पार्ट को डिस्कस करने के लिए, DA को डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले इस ट्राइंगल पे आना है बच्चों। ये 90 डिग्री, ये थीटा। तो बता सकते हो इस ट्राइंगल ODB के अंदर OD क्या होगा और BD क्या होगा। कंपोनेंट फॉर्म पढ़ी है, डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर। तो OD कहलाएगा बच्चों आपका क्या, A cos थीटा। ये होगा A cos थीटा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। अब ये A cos थीटा हो जाएगा, ये B sin थीटा हो जाएगा। हमारा टारगेट DA है और जैसा मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है अब आपके पास A, और ये है A cos थीटा और टारगेट है ये। A में से A cos थीटा को माइनस करते आपको ये चीज़ मिल जाएगी, यानी A माइनस A cos थीटा। ये आपका DA आ गया इनटू A माइनस A cos थीटा। फंक्शन बनने के बाद का काम बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं और लिख देता हूँ। 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाता है बच्चों। यहाँ से A कॉमन आ रहा है AB और ये बनता है sin थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फंक्शन तक का डिस्कशन मेरा रहेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन बहुत छोटा सा है। सभी क्वेश्चंस को पूरा फाइनल आंसर तक जरूर पहुंचाना है, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर ही छोड़ दिया। अब इसके आगे का काम क्या है मैं क्लियर करता हूँ, जो आपको करना है। लेकिन
dz बाई डी थीटा, थीटा वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल लगाते हुए फॉर मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू 0 करोगे, वहां से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, उस थीटा के ऊपर d2z अपॉन डी थीटा 2 निकालते हुए आपको एरिया को, जो कि क्या प्रूफ करना था, मैक्सिमम। आइडिया पहले से रहता है, क्योंकि एरिया को मैक्सिमम करना तो पक्का ये वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 0 जाएगी। ये वाला पार्ट आपको और करना होगा। फिर जब ये चीज प्रूव हो जाती है तो उसी थीटा के ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपको कैलकुलेट करना है, जो कि यहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। थीटा कैलकुलेट करने के बाद कर पाओगे इतना? तो इस तरह का एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे का काम तुम्हें करना है बच्चों। चलो नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, समझो इसको, फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है, उसके आगे का काम तो कॉमन है, हर क्वेश्चन में कॉमन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना। समझते हैं, देखो इस क्वेश्चन को भी। ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। एक टैंक है जिसका बेस भी रेक्टेंगुलर है और उसकी साइड भी किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो पहले तो उस टैंक को जरा डिजाइन कर लेते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये एक टैंक बनाते हैं बच्चों हम लोग, जस्ट ए मिनट। इस तरीके से ये हमने एक टैंक बनाया जिसका जो बेस है, ये वाला जो पोर्शन है, जिसके लिए वो कह रहा है रेक्टेंगुलर है, और साथ में उसकी जो साइड्स हैं वो भी क्या है, रेक्टेंगुलर साइड्स हैं। ओपन एट द टॉप, और ऊपर से खुला हुआ है। कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2। उसकी जो डेप्थ है बच्चों वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, और डेप्थ का मतलब हो गया उसकी हाइट जो है आपको दी हुई है। तो अगर डेप्थ की मैं बात करूं तो यानी कि ये जो हिस्सा है आपका, ये आपको 2 दिया हुआ है ना। इसकी जो डेप्थ है वो आपको कितनी दी हुई है, 2 गहराई। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जो डेप्थ है वो तो दी हुई है आपको 2 मीटर, और डेप्थ का मतलब हो जाता है, हाइट की ये बात कर रहा है, तो ये हाइट 2 मीटर आपको दी गई है, यहाँ लिख भी लो 2 मीटर। एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस को बनाने के लिए जो कॉस्टिंग निकल के आ रही है बच्चों, वो आ रही है ₹70 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का खर्चा 70 रुपये, 70 रुपये। और इसी तरीके से साइड्स को बनाने का जो कॉस्टिंग निकल के आ रहा है वो आ रहा है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। इस टैंक को बनाने में जो कॉस्ट निकल के आएगी वो लीस्ट होनी चाहिए, वो फाइंड भी करनी है, वो शो भी करनी है, सारी चीजें हैं। यानी कि जो आपका मेन फंक्शन है वो कहाँ से बनने वाला है, वो कॉस्ट से बनने वाला है, जिसको आप लीस्ट करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, पहले आपको इसके बारे में सोचना होगा। चलते, तो इसके लिए पहले आपको एरिया की बात करनी है। बेस का एरिया निकालें आप लोग। अभी फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, मान लें लेंथ और ब्रेड्थ इसकी मान लो बच्चों x और y। तो बेस का जो एरिया है वो तो कितना हो गया, एक्स वाई। अब पर स्क्वायर मीटर जो आपको कॉस्टिंग दी हुई है वो 70 रुपये है, तो एक्स वाई का जो कॉस्ट निकल के आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बेस की कॉस्ट तो निकल के आ गई, प्लस इधर मैं नीचे शो कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम साइड्स की, तो साइड पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो बच्चों, ये वाला पार्ट आपका y है, हाइट की हम बात कर रहे हैं ये 2। अगर केवल इस साइड की मैं बात करूं तो इसका जो एरिया है रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर एरिया हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ से 2y निकालेंगे। ये 2y, तो ये भी कितना होगा 2y, 2y, 2y मिलकर 4y। और इसी तरीके से ये x आमने सामने वाली का कितना होगा 2x एंड 2x मिलकर कितना हो जाएगा 4x। 4 को आप लोग ये बन जाएगा 4x प्लस 4y। चलो लिख दो एक बार। चारों साइड का जो कंबाइंड एरिया है वो मैंने लिख दिया है 4x प्लस 4y। इधर आमने सामने से तो 2x मिलेगा, इधर से 2y 2y आपको मिल जाएगा। फिर हम कॉस्ट के ऊपर आते हैं, तो जो साइड है उसका जो कॉस्टिंग दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर 45, तो टोटल कितना हो जाएगा 45। ये आपका फंक्शन बन गया बच्चों। एक बार फिर से इसको फाइनली मैं लिख देता हूँ 70xy, 4 कॉमन ले लेना आप,
ये बनेगा x प्लस वाई। अब क्वेश्चन कैसे चलेगा आगे सोचो। क्वेश्चन की क्या स्टार्टिंग लेंगे हम लोग, दो वेरिएबल हैं x और y, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी गिवन वैल्यू है उसको आप काम में लेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x इंटू वाई इंटू हाइट 2, तो यहाँ से 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन बनती है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/x यहाँ पुट करेंगे। y की वैल्यू कितना पुट कर देना यहाँ से, y की वैल्यू 4/x फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाता है आपका 180 x, और y की वैल्यू फिर से आपने पुट कर दी बच्चों 4/x। अब ये x तो कैंसिल, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ये c ऑफ x फंक्शन आ गया आपका। डिफरेंशिएशन भी देखो बहुत इजी डिफरेंशिएशन रहेगा, जस्ट अ मिनट, डिफरेंशिएशन भी बहुत इजी रहेगा। ये कांस्टेंट 0, x का डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x², फॉर मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू 0, x की वैल्यू मिलेगी। x जब आ जाएगा आपको तो इसी जगह से, इसी इक्वेशन से y मिल जाएगा, डायमेंशन आ गए, पूरा आपके पास ये चीज आ जाती है। और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट की वो बात करेगा, तो इसी इक्वेशन के अंदर ये देखो ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो आपको वो कॉस्ट भी फाइंड करनी है, साथ में लीस्ट प्रूफ करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाना है। तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस बच्चों मैंने बता दिए हैं आपको। तो प्लीज इसके आगे का जो काम है आप लोगों को करना है, डेफिनेटली करना है, छोड़ना मत। सभी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में कैलकुलेशन वाइज अटक जाओगे नहीं तो। कंसेप्ट अपनी जगह है, मेथड अपनी जगह है। चलो कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। और देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड में। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज k। तो जो गिवन है पहले सबसे पहले उसको लिख लो। शुरुआत कैसे करनी है देखो, काफी क्वेश्चन हो रहे हैं अभी। तो पेरीमीटर को p मानते हुए सर्कल का जो पेरीमीटर है वो लिख लिया बच्चों अपन ने 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड को x मानते हुए, और वो दिया हुआ है k। एक इक्वेशन बनती है आपकी, ये इक्वेशन बन गई। फिर क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, एरिया की बात कर रहा है, तो ये एरिया के ऊपर आप अपना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। एरिया हो गया बच्चों πr², और द सम ऑफ देयर एरियाज, और स्क्वायर का जो एरिया हो जाता है वो है साइड स्क्वायर यानी कि x²। उसको लीस्ट करना है, मिनिमाइज करना है। एक एक पॉइंट के साथ देखो चीज अपने आप बनती चली जाती है। सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, इस एरिया को मिनिमाइज प्रूफ करना है। व्हेन द साइड ऑफ, क्या कंडीशन है, व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल 2r। देखो वापस से वही सब चीजें, वही प्रोसेस बनने वाला है। x इज इक्वल टू 2r के ऊपर एरिया को मिनिमाइज करना है, जबकि पेरीमीटर आपको दी हुई है, इनका सम दिया हुआ है k। तो विद हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप एरिया को पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। r और x दो वेरिएबल हैं, चाहे r की वैल्यू पुट कर दो, चाहे x की वैल्यू पुट कर दो, जो आपको इजी लगे। तो यहाँ से बच्चों आप x की वैल्यू इजी गोइंग पुट कर सकते हो, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना। कर पाओगे इतना सा? यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेना। तो x इज इक्वल टू हो गया k माइनस 2πr अपॉन 4। ये जो x है, इस x को आप यहाँ पुट कर देंगे। उससे राइट हैंड साइड पे कंप्लीट एक सिंगल वेरिएबल r दिखेगा, और dA/dr कैलकुलेट करना। आगे क्या क्या करना है फिर से देखो, सब में कॉमन थीम चल रही है, अब रिपीटेशन जा रहा है क्वेश्चंस के अंदर। dA/dr निकालेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों, और इस जगह से आपकी ये कंडीशन प्रूव होगी, x इज इक्वल टू 2r। पक्का आपको ये चीज मिलनी चाहिए, है ना। और जब x इज इक्वल टू 2r आ जाता है तो आप d2a अपॉन dr2 निकालना ना भूलें। हर क्वेश्चन में ये चीज मैं कह रहा हूँ। x इज इक्वल टू 2r पर जब आप इसको डिस्कस करेंगे, एरिया को मिनिमाइज प्रूफ करना है, इसका मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, शो करना पड़ेगा। और जब ये चीज आ जाती है तो उसके बाद ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी क्या है, तो वो आप निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें केवल लीस्ट प्रूफ करना था, ये पार्ट। तो ये कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस में से आते हैं। एक क्वेश्चन और देखें,
ए विंडो is in the form of rectangle surmounted by a semicircle opening। तो एक विंडो है जिसका शेप बच्चों कुछ इस तरीके से है, रेक्टेंगल के ऊपर ओपन साइड पर आपको एक सेमी सर्कल बनाते हुए एक विंडो क्रिएट करनी है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। पेरीमीटर दी हुई है बच्चों 10। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। डायमेंशन हमें फाइंड करना है। एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मैक्सिमम लाइट इस विंडो से पास हो सके तो उस कंडीशन में इसके डायमेंशंस क्या होंगे ये हमें फाइंड करके बताना है। मैक्सिमम लाइट पास कर सके इसका मतलब इसका एरिया आपको मैक्सिमम शो करना है और साथ में वो डायमेंशंस भी बताने हैं। तो एरिया से आपका फंक्शन बनेगा जिसको मैक्सिमाइज शो करना है। एरिया देखें जरा, कुछ चीज़ें अज्यूम करनी होंगी। तो कुछ इस तरीके से लेना बच्चों, अगर इसको मैं लेंथ को 2x मान लूँ, विड्थ को y मान लेता हूँ, तो 2x तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये पार्ट हो जाएगा आपका x, ये y है, ये रेडियस सेमी सर्कल का हो गया। तो इसकी पेरीमीटर, सेमी सर्कल की पेरीमीटर आप क्या लिखेंगे, यूँ तो 2πr, 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगी πx रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो ये एरिया आपका कंबाइंड एरिया आ जाएगा। देखें जरा क्या एरिया बना। रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ यानी कि ये हो गया 2xy। और सेमी सर्कल के एरिया की बात करें तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, जहाँ r x है यानी 1/2 पाई x स्क्वायर। तो इस पेरीमीटर की हेल्प से पहला काम ये होगा, या तो x को y में कन्वर्ट करें या y को x में। देखो तो बेटर होगा y को हम x में कन्वर्ट करेंगे, x दो जगह ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो इसके लिए पेरीमीटर रिक्वायर्ड होगी इन टर्म ऑफ x एंड y। तो पेरीमीटर जरा निकाल लें एक बार। देखो टोटल पेरीमीटर 2x, y एंड y, 2y, बाहर बाहर का पॉइंट देखना है इसको नेग्लेक्ट करते हुए। 2x, y एंड y 2y, और ये पेरीमीटर आपका सेमी सर्कल का कितना हो गया πx। तो जरा देखें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस πx इज इक्वल टू 10। पहुंच गए। और यहां से आप क्या करो बच्चों, ये 2y बहुत क्लियर नजर आ रहा है, विद कॉन्स्टेंट रिप्लेस कर दो। 2y की वैल्यू यहां डाल देना। मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं, देखो x 2y 1/2 πx स्क्वायर, और यहां आप 2y की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, जो कि आ जाती है 10 - 2x माइनस πx। ये देखो 2y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, -2x माइनस πx है ना। इसको तो मैं प्रॉपर, एंड 1/2 πx स्क्वायर। x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। एक बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ूंगा मैं क्वेश्चन। ये आ गया 10x माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस πx स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को हटाते हुए आगे बढ़ जाओ 1/2 πx स्क्वायर। और यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेना, -1.5, तो ये हो जाएगा -1/2 πx स्क्वायर। फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद का प्रोसेस अब तो रट जाना चाहिए। बहुत क्वेश्चंस करा दिए मैंने एओडी के ऊपर, उसका रीज़न मैंने पहले क्लियर कर दिया। 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम का। ओके, इसका आगे का काम तुम्हारा रहेगा बच्चों। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। और भी इससे ज़्यादा जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने जो स्फेयर के ऊपर आप लोगों को कराए थे, स्पेशली स्फेयर के अंदर कौन, सिलेंडर, सिलेंडर में कौन, याद आ रहा है? तो वो सब क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी पे वो सभी क्वेश्चन जो मैंने क्लास के अंदर आपको कराए बिल्कुल फेयर प्रेजेंटेशन के साथ कॉपी के अंदर कंप्लीट रखना, ताकि एग्जाम टाइम पीरियड पे दिक्कत नहीं आए, विद कैलकुलेशन। ओके, फिर इसके बाद और एक अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों को कराते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की रेसेस वगैरह के थ्रू। देखो बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जहाँ तक बात आती है, हर चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, बिल्कुल एक्यूरेट प्रेजेंटेशन के साथ। जैसे कि ये एक्सरसाइज वाइज कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सामने दिए हैं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सरसाइज के दौरान करा चुका हूँ, लेकिन एक बार बिना देखे आप लोग इनको ट्राई करें। दिक्कत आती है क्लास को यूज में लेते हुए, जो नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी हेल्प से इनको कंप्लीट करें। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी बच्चों आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तो अच्छी प्रैक्टिस होती ही है,
लेकिन फिर भी बोर्ड लेवल पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे इनको करना है जरा देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ बच्चों में, ये फंक्शन आपको दिया गया है, उसकी लिस्ट वैल्यू की वो बात कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम लीस्ट वैल्यू फाइंड करना। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे दिया गया फंक्शन, तो सबसे पहले आपने इसका डिफरेंशिएशन किया बच्चों। यहाँ पर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आए, चाहे मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आए, एओडी का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव तो बनता ही है भाई। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया ए, बी बाई एक्स का डिफरेंशिएशन किया, 1/x का होता है -1/x², यहाँ तक पहुँच जाओगे। एंड फॉर मैक्सिमम मिनिमम आप लोग क्या करते हैं, इक्वल टू 0, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाता है a इज इक्वल टू बी बाई x², देन x² इज इक्वल टू b बाई a, ये स्क्वायर हटा √b/a आ गया। अब चूंकि कुछ चीज प्रूफ तो करनी नहीं है, हमको लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, पक्का ये मिनिमम ही होगा बच्चों। और इस x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू देगा, लीस्ट वैल्यू देगा। तो करना क्या है, आपको दिए गए फंक्शन में x की जगह पर √b/a पुट करते हुए इसका आंसर निकाल लेना है। ये देखो √b/a एंड प्लस b/x, तो x का जस्ट रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग a/b, तो यहाँ से मिलेगा बच्चों आपको √ab। ये देखो a ऊपर चला जाएगा, इधर b ऊपर जाएगा एंड √ab, और ये फाइनल आंसर आ गया 2√ab। सी आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक फंक्शन r से r में डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है 2x + cos x, दो चीजें हैं मिनिमम और मैक्सिमम, साथ में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। दोनों के लिए ही जो पहली स्टेप होती है बच्चों वो क्या होती है, f'(x). सबसे पहले निकालो 2 cos x का हो जाता है आपका -sin x। जब मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू 0, यहाँ से आता है बच्चों sin x इज इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि sin x लाई करता है -1 to 1, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं होगी। मैक्सिमम मिनिमा तो आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा। तो बचा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को डिस्कस करने के लिए आपको वही ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के कंसेप्ट को काम में लेना है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों sin x की जो रेंज है वो क्या होती है, sin x लाई फ्रॉम -1 to 1, तो sin x भी कहाँ पर लाई करेगा, -1 to 1 ही लाई करेगा। इस फंक्शन को क्रिएट करो, तो 2 - sin x क्रिएट करने के लिए तीनों के अंदर आप क्या कर दो, 2 को ऐड कर दो, जो 2 - 1 इधर तो आता है 1, ये हो जाएगा 2 - sin x, और ये 2 आपने इधर ऐड किया तो बच्चों ये आता है आपका 3। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव है f'(x) 1 से 3 यानी कि पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो f'(x) इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा आपका इंक्रीजिंग, डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन छोटे क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखें बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अपने आप ट्राई करना। इस क्वेश्चन को देख लो, ये दिया गया फंक्शन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना है। 10x का डिफरेंशिएशन sec² x का 1, सेक पे डायरेक्ट डिसीजन नहीं आता, साइन कॉस में बदल लो। जैसे इसको आप 1/cos² एलसीएम वगैरह लेते हुए यहाँ पहुंचेंगे cos² x/cos²x, यहाँ से डिसीजन लो कि ग्रेटर देन 0 होगा लेस देन 0 होगा। इसके लिए आप cos x की रेंज के ऊपर आते हैं, cos x लाई फ्रॉम -1 to 1, तो cos² लाई करेगा बच्चों 0 to 1, लेकिन cos² 0 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से इक्वलिटी हटा दो। तो cos² जब 0 to 1 लाई करेगा बच्चों, ये वैल्यू तो 0 पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो cos² इस इंटरवल के अंदर जब बात करें तो f'(x) क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। सो f'(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन आपका कहलाएगा ऑलवेज इंक्रीज। क्या कहलाएगा, ऑलवेज इंक्रीज। तो कंसेप्ट्स वही हैं, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो अप्रोच होती है उसको यूज में लेते हुए जितना जल्दी हो सके आंसर पे पहुंचने की कोशिश करना है। जैसे ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, वही मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन किया 2x - 4 फॉर मैक्सिमम मिनिमा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, x इक्वल टू 4 पुट करते हुए आप अपना आंसर यहाँ पर निकाल लें। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर दिस फंक्शन
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है। देखें जरा कैसे बढ़ेगा क्वेश्चन। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप डिसाइड कर ले कि ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। तो वही डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x³, ये हो जाता है बच्चों 6x², ये हो जाता है आपका -6x, और ये हो जाता है आपका -12, 4 का 0, f' 6 कॉमन निकाल लो, x² -x, और ये आ जाता है -2, इसके फैक्टर कर लो, f' 6, तो इसके फैक्टर आप करोगे तो यह x² -2x + x -2 के साथ। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना है। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका फैक्टर हो जाता है x + 1 एंड x -2। ओके, यहाँ पहुंचने के बाद फॉर मैक्सिमम मिनिमा आप लोग इक्वल टू 0 करते हैं, x की 2 वैल्यू आती है, x = -1 एंड x = 2। पॉइंट आए हैं अभी, लेकिन किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है, क्या हो रहा है, उसको डिसाइड करने के लिए आपको वही नंबर लाइन के ऊपर आ जाओ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट याद आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट -1 एंड 2, और यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव आपने निकाला इसका साइन डिसाइड करना होता है बच्चों। एक बार फिर याद दिला दे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, f', ये डेरिवेटिव का साइन होता है इन तीनों इंटरवल के अंदर। तो कैसे डिसाइड करना है, -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे सूटेबल पॉइंट है आपके पास जस्ट, वो है -2, यहाँ पुट करो, -2 यहाँ पुट करो, कौन सा साइन आ रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसी तरीके से -1 2 में 0 ले लेना, माइनस देगा, 2 के आगे 3 लेना, प्लस देगा। और जब साइन प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है तो इसको आप लोग कहते हैं मैक्सिमा, और माइनस से प्लस की तरफ मूव करता है तो इसको कहते हैं आप लोग मिनिमा। तो हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, एक पॉइंट के ऊपर लोकल मिनिमा मिल रहा है। सो फाइनल आंसर 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, सी आंसर होगा आपका। और क्वेश्चन देखें बच्चों, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू आपको डिसाइड करनी है। कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा जहां आ गया बिल्कुल वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, फैक्टराइजेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इधर dy/dx, सबसे पहले कितना हो गया -3x² 6x + 9, पहुंच गए यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा। जैसे ही वर्ड दिख जाए तुरंत बस दिमाग में एक ही चीज आए, या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वहां से सब चीजें डिसाइड होंगी अपने आप। अब ये स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है बच्चों, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप तो आ गया आपके पास, स्लोप ऑफ द कर्व तो आ गया। तो आप क्या करो, इसको एक नया फंक्शन नाम दो, u(x). तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंसेप्ट चालू होता है, आप du/dx निकालेंगे, फिर से du/dx -6x, ये आ जाता है +6, एंड फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है बच्चों 1। नाउ जैसे ही आप d2u/dx2 निकालते हैं, देखो एट x = 1 -6 <0, यानी कि 1 के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है। शो नहीं करना, डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते थे। अब x = 1 इस इक्वेशन में पुट करते हुए आप स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये आ गया बच्चों -3 + 6 + 9, तो ये हो जाता है आपका 12। तो सो फाइनल आंसर इज B। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कोई खास बात नहीं है। कुछ और क्वेश्चन जैसे इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy, वापस से वही कंसेप्ट है। देखो इस क्वेश्चन की शुरुआत में बताता हूँ, क्वेश्चन छोटा है, xy की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जबकि ये आपको दिया गया है। तो इस प्रोडक्ट को xy को आपने एक फंक्शन मान लिया, वही सिंगल वेरिएबल कंसेप्ट, p की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। देखो तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या x की वैल्यू निकाल लो, जो सुटेबल तरीके से निकलती है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली पुट x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y पुट करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो
तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y ये आ जाती है बच्चों 8 माइनस 2y, x की वैल्यू और y अपनी जगह पर है। अब थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, ये हो गया 2y स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन कर दो dp अपॉन dy 8 4y फॉर मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू 0 4y इक्वल टू 8, y की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब चूंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो हमें मैक्सिमम मिनिमा चेक करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन चारों है, नन ऑफ दिस का कोई केस है नहीं, तो सीधा y इक्वल टू 2 जो है आप लोग यहाँ पुट करें। यहाँ से आपने वैल्यू निकाली थी ना, ये देखो, तो इस जगह x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y। देखो y आ चुका है और जैसे ही y की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो ये x आ गया आपका 4, y इज इक्वल टू 2 पुट करते ही x की वैल्यू आ गई 4। अब इसने x y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तो 4 2 जा 8, फाइनल आंसर होगा बच्चों x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4 और y की वैल्यू है हमारे पास 2, 8 आंसर होगा। और क्वेश्चन देखें, द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x एट द पॉइंट मीट्स x एक्सेस। द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है जो कि इस पॉइंट पर खींचा गया है, साथ में x एक्सेस के ऊपर मिल रहा है, तो वो x एक्सेस के ऊपर कहाँ मिल रहा है बच्चों, वो पॉइंट आपको फाइंड करके बताना है। द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट मीट x एक्सेस एट, किस पॉइंट के ऊपर वो मिल रहा है, x एक्सेस पर। तो बहुत अच्छे से जानते हैं x एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू 0। तो सबसे पहली चीज, आपके a और d तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू 2 है, जबकि y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आंसर होगा बच्चों या तो बी में से या फिर सी में से। कैसे आएगा जरा देखें। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा और y इक्वल टू 0 पुट करते हुए x निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहला काम तो ये होगा एट ए पॉइंट 0,1, तो dy बाई डी एक्स। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट ट्वाइस e टू द पावर 2x और एट ए पॉइंट निकालेंगे बच्चों हम लोग 0,1, x की वैल्यू कितनी है 0, e टू द पावर 0 1, 2 इंटू 1 2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं, y माइनस वाई 1 dy बाई डी एक्स 2 एंड x माइनस एक्स 1 0, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि x एक्सेस के ऊपर मिल रहा है, तो x एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू कितनी बच्चों 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, तो x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू 0। सो फाइनल आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लो। वही मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, दिमाग के अंदर तुरंत आ जाना चाहिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये फंक्शन मान लिया बच्चों आपने, सबसे पहले ये फंक्शन माना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। और ये आपने निकाला एफ डैश एक्स, और इसको और इजी बनाने के लिए क्या करना, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x। इस पर बात करेंगे हम लोग। इसका डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x फॉर मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू π/2 बच्चों, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया π/4। तो x इज इक्वल टू π/4 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। जैसा आप, हालांकि शो दैट वाला केस है तब बात अलग है, f डबल डैश x भी निकालना पड़ेगा, but x is equal to π/4, 1/√2 1/√2, so finally 1/2। ये हुए आपके ABCD वाले 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन। जो सेकंड वैरायटी आप लोगों को क्या देखने को मिलती है बच्चों, वो है फिल इन द ब्लैंक। सब वही क्वेश्चन है, 2 अच्छे क्वेश्चन है, उनको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1st एंड 5th। बाकी की नॉर्मल चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ रिपीट भी हो रहा है 0 1 वाला, for all real value x the function f of x e to the power x minus e to the power minus x क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये बताना है हमें। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये देखो, ये डिफरेंशिएशन किया f डबल डैश x, चलो इधर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1st का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। तो जिन लोगों को e टू द पावर x के बारे में नॉलेज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में नॉलेज है, तो उसकी रेंज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों।
e to the power x and e to the power minus x both are positive greater than 0. So finally f dash x भी क्या होगा, greater than 0. फंक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा. ऐसे साइन मत बना के आ जाना भाई, है ना, इंक्रीजिंग. क्वेश्चन नंबर 5 में और डिस्कस कर रहा हूं. देखो, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी फॉर विच द फंक्शन इंक्रीजिंग. जब ये फंक्शन इंक्रीज होगा तो ए की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है वो क्या होगी, फॉर इंक्रीजिंग हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एफ डैश एक्स अगेन साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का माइनस ए, बी का 0. फॉर इंक्रीजिंग क्या करते हैं बच्चों, ग्रेटर देन 0 करते हैं. तो यहाँ से एक इक्वेशन बनती है और वो इक्वेशन इनइक्वलिटी बनती है और वो इनइक्वलिटी बनती है ए लेस देन कॉस एक्स. ओके, तो यहाँ आपको ये देखना है, इसको अगर इस तरीके से आप लोग रीड करें cos x इज ग्रेटर देन a, तो ये फील दिलाता है लीस्ट वैल्यू को. तो cos x की जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है -1. द लीस्ट वैल्यू ऑफ cos x इज -1, सो a लेस देन -1. सो फाइनल आंसर -∞ to -1, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका -∞ to -1. ए की बात करें तो a बिलोंग्स टू, ऐसे लिख देना इसको, a बिलोंग्स टू -∞ to -1. फिर थर्ड वेराइटी आती है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सीधा आंसर ही लिखना है, फिल इन द ब्लैंक कहो, ये कहो, बात एक ही है. तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, देखो ऑलमोस्ट सब वही क्वेश्चन जा रहे हैं जो हम लोगों ने किए हैं. इस जगह थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, 5वें क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ो, हमारा केवल फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव तो निकालें, जो कि आ गया 6x², ये हो जाएगा बच्चों 18x, ये हो जाता है 12. तो वो कह रहा है कि ये जो डेरिवेटिव है ये किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो इसको एक नया फंक्शन नाम दे दो u ऑफ x. यहाँ से वापस आपका एक फंक्शन बनता है, वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे u डैश x. तो ये हो गया 12x, ये हो गया बच्चों 18. और क्रिटिकल पॉइंट निकालते हुए फॉर इंक्रीजिंग, ये सॉरी फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, लेस देन 0 हो गया. तो ये हो गया आपके पास x लेस देन -18/12 3, x लेस देन -3/2, जिसको आप लिख सकते हैं -∞ to -3/2. ये आपका आंसर होगा. तो इस तरीके से ये 20 नंबर जो हैं आपके 1 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. बस ध्यान ये रखें कि इन 20 क्वेश्चंस को करते वक्त आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए बच्चों. यूँ नहीं है कि इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपने 1 घंटा खर्च कर दिया, 1.5 घंटा खर्च कर दिया, तो फिर पेपर में दिक्कत आएगी. तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए. देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर भी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए. कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं. जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें, द लेंथ x of rectangle is decreasing at the rate of 5 cm/minute and the width y is increasing at the rate of 4 cm/minute. x और y की कंडीशन दी हुई है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज. देख रहे हो? और इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भी, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया रेट ऑफ चेंज. एक्चुअली इसको स्पेशली आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से रेट ऑफ चेंज और अप्रोक्सीमेशन वाला जो पार्ट है वो हट चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था. तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा. ओके, इसके अलावा जो 3 एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने पढ़ी है, उसी के ऊर बस ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे. मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग क्लास के अंदर कर चुके हैं. इन क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है. हाँ, इतना जरूर है, जो 2020 का क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, उनको मैं जरूर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. ये जैसे 2018, 19, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बना लेने से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों. इनको भी आप लोग जरूर करेंगे. ओके, इसके बाद देखो 2020 के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये 1 मार्क में पूछा गया, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f given by f of x² dot e to the power minus x is strictly increasing. ये दिया गया फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें फाइंड करके बताना है. फॉर इंक्रीजिंग वी नो दैट f डैश x सबसे पहले निकालते हैं बच्चों. तो u डॉट v प्रोडक्ट रूल लगाते हुए जल्दी से इसका आप लोगों ने
डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ माइनस आएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसके बाद जैसा मैंने बता रखा है आपको, हर क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, साथ में माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचती है, और साथ में देखो बच्चों एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स को भी बाहर निकाल लो साथ के साथ, तो माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर देखो ये माइनस बाहर आएगा तो इधर की तरफ क्या बचा? केवल एक्स, और यहाँ पर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाहर निकाला, कितना बचता है? एक्स माइनस 2। एंड फॉर इंक्रीजिंग क्या करते हैं हम लोग? ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स लेते हुए आसानी से डिस्कशन किया जा सकता है, बट ध्यान रहे ई टू द पावर माइनस एक्स के बारे में हम ऑलरेडी हमें पता है, ई टू द पावर माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना, कुछ क्वेश्चन पहले ही बताए थे इस तरह के। अब यहाँ पर केवल माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। माइनस को हटाने के लिए आप क्या करें? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें। ऐसा करने पर ये आपको मिलेगा एक्स, एक्स माइनस 2 लेस देन 0। नंबर लाइन के ऊपर दो पॉइंट बहुत साफ नजर आ रहे हैं, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, यहाँ से आ जाता है 0 एंड 2, प्लस माइनस प्लस, लेस देन होने की वजह से आपका जो इंटरवल होगा बच्चों वो होगा 0 से 2, ओपन इंटरवल 0 to 2, डी ऑप्शन आपका होगा ये फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन वापस से रेट ऑफ चेंज के ऊपर है बच्चों। तो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड लास्ट ईयर जो ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार आपके सामने नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड। फिर जैसा मैंने कहा था इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा का देखने को मिलेगा। ये देखो एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओपन है ऊपर की तरफ से, और उसका वॉल्यूम आपको दिया गया है बच्चों। तो वॉल्यूम है आपके पास कितना? 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है। आपसे उस सिलेंडर के डायमेंशन वो पूछ रहा है विच हैज़ द लीस्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूफ करते हुए उस सिलेंडर के जो डायमेंशन है यानी कि हाइट और रेडियस क्या होगी वो हमें बताना है। ये आपने लिया ओपन सिलेंडर, ये इसकी हाइट, ये रेडियस आपने कंसीडर की, यहाँ पर इधर लिख दो रेडियस। तो सरफेस एरिया को लिस्ट प्रूफ करना, यहाँ से आपका फंक्शन बनेगा बच्चों एस, उसको अगर मान लिया जाए तो चूंकि ऊपर की तरफ से तो ओपन है तो आपको एक तो कर्ड सरफेस एरिया लेना है जो कि होगा 2 पाई आर एस। टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो कर्ड सरफेस एरिया और बेस का एरिया, तो ये बनता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इसने ऑलरेडी गिवन है, ये ओपन है तो ये एरिया कंसिडर नहीं होगा। अब इसको करना है बच्चों लीस्ट यानी कि मिनिमाइज। देखो r और h दो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या बनेगा? बहुत अच्छे से हमें पता है सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से h की वैल्यू को बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, देखो तो h इज इक्वल टू कितना हुआ 125 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर नजर आ रहा है? देखो तो ये क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से अब आगे मूव करेगा। h की वैल्यू आपने पुट करी 125 अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पहुंच गए यहाँ पर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल, इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे आप ds अपॉन dr। तो कांस्टेंट को एक साथ कलेक्ट कर लो, ये तो हो गया 250 पाई। 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 पाई आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ये फिगर हटा देते हैं हम लोग, इसके आगे देखो एंड फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेशन आपकी आगे बढ़ती है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लो 2 पाई आर, ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे ले जाते हुए 250 पाई अपॉन आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर क्यूब हो जाएगा बच्चों ये, और 250 से ये आ जाता है आपका 125। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 125, देख रहे हो,
पाई कैंसिल हो चुका था, आर क्यूब 2 से ये कैंसिल हुआ, आर क्यूब 125, तो आर आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। और जब आर हमें मिल गया तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एच की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ से मिल जाएगी। एच इज इक्वल टू कितना पुट किया था हमने, देखो 125 अपॉन आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 5, तो आर स्क्वायर हो गया आपके पास 25, तो एच भी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन फिर से बिल्कुल लास्ट में हम लोग चल रहे हैं, जाते जाते एक इस चैप्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात और बताएं। अब जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में फोकस किया फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, तो डायमेंशन तो आगे बच्चों, और क्वेश्चन को अगर यहीं छोड़ दिया तो 6 नंबर के क्वेश्चन में से केवल 4 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर कट गए, यूं मान के चलो। रीजन वेरी सिंपल, क्योंकि जो सरफेस एरिया है बच्चों उसको लीस्ट यानी मिनिमम भी तो शो करना है, प्रूफ का हिस्सा है। तो अभी एक पार्ट आपका और बचता है, आप d2s अपॉन dr2 और निकालेंगे बच्चों, d2s अपॉन dr2 भी निकालना है। और चूंकि r आपको यहां पर मिलेगा तो r इज इक्वल टू 5 पर इसे कैलकुलेट करेंगे। क्या रिजल्ट आना ये हमें पहले से पता होता है, इसलिए गलती के कोई चांसेस नहीं है। मिनिमम प्रूफ करना है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, शो करना होता है इस चीज को, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। और जैसे ये चीज आ जाती है तो इसका मतलब हो जाता है कि कर्व, ये जो टोटल सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो लिस्ट हो जाता है और साथ में डायमेंशन आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर और इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए इस चैप्टर के अंदर बच्चों, बहुत अच्छे से एक्यूरेट प्रेजेंटेशन के साथ प्रिपरेशन रखना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चैप्टर है आपका, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत सिंपल सा चैप्टर हो जाता है क्योंकि 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हट चुकी हैं। ओके बच्चों।